पुलिस की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीती रात नहीं दिखा कोई ड्रोन। जम्मू, सांबा, अखनूर और कठुआ बॉर्डर पर बनी रही शांति। सेना के मुताबिक सीमा पर सीज फायर का हो रहा है पालन। डीजीएमओ वार्ता के बाद दोनों तरफ से ना तो गोली चली ना उकसाने वाली कार्रवाई हुई। पाकिस्तान को पीएम मोदी का कड़ा संदेश, अगर बात होगी तो अब केवल पीओके और आतंकवाद पर होगी। पीएम मोदी ने किया सॉफ्टवेयर और टॉक और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा, आतंकियों पर सटीक और निर्णायक वार करेगा। पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ नई लकीर खींची। कहा, भारत पर अगर आतंकी हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब देंगे, वहां जाकर कार्रवाई करेंगे जहां आतंक की जड़ें हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान को नसीहत। कहा, उनकी फौज आतंकवाद को खाद पानी देना बंद करे, वरना यह आतंकवाद उसी को खत्म कर देगा। पाकिस्तान को अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं, उनका हौसला भी थर्राया। 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतारा। पीएम मोदी ने कहा, भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान घबरा गया। आतंक के खिलाफ भारत का साथ देने की बजाय भारत पर ही हमला बोल दिया। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार किया, उसके हर हमले को हवा में नष्ट किया। भारत के ड्रोन और मिसाइलों ने सटीकता से जवाब दिया। युद्ध विराम पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, भारत के आक्रामक कार्रवाई से बचने के रास्ते ढूंढने लगा है पाकिस्तान। पिटने के बाद पाकिस्तान ने हमसे गुहार लगाई, हमारे डीजीएमओ से बात की। पीएम मोदी ने कहा, पाकिस्तान ने भरोसा दिलाया कि कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाएगा। इसके बाद ही पाकिस्तान भारत के सामने गुहार लगा रहा था और भारत ने इस पर विचार किया। पीएम मोदी का पाकिस्तान को क्लियर मैसेज। कहा, केवल आतंकी और सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई को रोका गया, पहले कसौटी पर मापेंगे। पीएम मोदी ने कहा, भारत की तीनों सेनाएं एयरफोर्स, आर्मी और नेवी अलर्ट पर, बीएसएफ और अर्धसैनिक बल पूरी तरह तैयार। पीएम मोदी ने कहा, महात्मा बुद्ध ने हमें शांति का मार्ग दिखाया, लेकिन शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। विकसित भारत के लिए शक्तिशाली होना जरूरी। पीएम मोदी ने कहा, ये युग युद्ध का नहीं तो आतंकवाद का भी नहीं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। पीएम मोदी बोले, पहलगाम में आतंकी हमला मेरे लिए बड़ी पीड़ा थी। बहन बेटियों के माथे से सिंदूर मिटाने की कीमत हमने वसूली। पीएम मोदी के संबोधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट लिखा। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को दुनिया के सामने रखा। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, प्रधानमंत्री ने साफ किया कि इस तरह से भारत के हमले से पाकिस्तान तहस नहस हुआ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर कहा, प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता। पीएम मोदी के संबोधन पर अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा, हमने हमेशा वही एकता दिखानी चाहिए जो हमने दिखाई है, हमारे हौसले बुलंद हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले, उन्होंने वो सारी बातें कही जो देशवासियों को पहले से पता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, हम बार बार ये अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आप सामूहिक संकल्प की दिशा में कोई कदम उठाइए, हम आपके साथ हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के दावे से भारत का इनकार। ट्रेड डील के बदले सीजफायर को लेकर नहीं हुई बात। सूत्रों के मुताबिक केवल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दोनों देशों के डेलीगेट्स की हुई चर्चा। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। कहा, सीजफायर नहीं होता तो परमाणु युद्ध हो जाता। अमेरिका ने 2 देशों में परमाणु युद्ध रुकवाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने दोनों देशों से कहा, युद्ध विराम नहीं हुआ तो देशों से व्यापार नहीं करेंगे। सीजफायर के बाद भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच पहली बार बातचीत हुई। सीजफायर नहीं तोड़ने पर हुई बात। डीजीएमओ लेवल टॉक में भारत और पाकिस्तान के बीच बनी सहमति, बॉर्डर एरिया से सेना की तैनाती घटाएंगे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चेताया। कहा, हम जहां चाहे जब चाहे हमला कर सकते हैं, हम भविष्य की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को भारतीय सेना का कड़ा संदेश। एयर मार्शल ए के भारती बोले, भय बिन होए न प्रीत, समझदार को इशारा काफी। आईएएफ ने नूर खान एयरबेस पर हमले का वीडियो जारी किया। वीडियो में एयरबेस पूरी तरह से ध्वस्त नजर आया। भारत ने फिर चिनाब नदी का पानी छोड़ा। रियासी के फिलहाल बांध का एक गेट खोला गया। रविवार को भी खोले गए थे गेट। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी आज से निकालेगी तिरंगा यात्रा। 26 मई तक पूरे देश में सेना के शौर्य पराक्रम के सम्मान में करेगी यात्रा। जम्मू कश्मीर में आज से खुलेंगे स्कूल। केवल सीमावर्ती जिलों में यानी बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा और गुरेज में बंद रहेंगे स्कूल। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने सीमा पार से गोलीबारी में शहीद राइफलमैन सुनील कुमार के परिवार से मुलाकात की। बोले, सरकार परिवार के साथ खड़ी रहेगी। बिहार के छपरा में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को किया गया सुपुर्द खाक। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी गोलाबारी में हुए थे शहीद। शहीद मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों की मदद करेगी नीतीश सरकार। 21 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। भोपाल में अयोध्या बाईपास पर एक मैरिज सेंटर सनराइज गार्डन में लगी आग। 10 से ज्यादा गैस सिलेंडर्स में आग लगने के कारण इलाके में मची अफरा तफरी।
अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने तुर्की के तस्कर नवप्रीत सिंह से जुड़े हुए ड्रग कार्टेल का किया भंडाफोड़, हवाला नेटवर्क को भी किया ध्वस्त। पुलिस ने तस्कर के 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया। 84 लाख रुपए नकद और फ्रीज किए गए बैंक खातों में 22 लाख रुपए बरामद, करीब 1 किलो हेरोइन भी जब्त की गई। दिल्ली में स्कूल न जाने वाले बच्चों की आज से होगी पहचान। शिक्षा निदेशालय 13 मई से 30 जून तक करेगा सर्वे, हर बच्चा शिक्षित हो इस बात पर ध्यान केंद्रित। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, काल भैरव मंदिर में की पूजा, काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान का दर्शन किया। मुख्यमंत्री योगी ने कई परियोजनाओं का भी लिया जायजा, शहर में चल रहे विकास कार्यों के बारे में ली जानकारी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद सस्पेंड आईपीएल एक बार फिर शुरू होगा। 17 मई से शुरू होंगे मुकाबले, बीसीसीआई ने नया शेड्यूल जारी किया। बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और अहमदाबाद 6 वेन्यू पर लीग स्टेज के बचे हुए मैच होंगे। 17 मई को आरसीबी और केकेआर के बीच बेंगलुरु में पहला मैच होगा। 11 दिन में लीग स्टेज के 13 मैच होंगे।